फूल किसे अच्छे नहीं लगते और गुलाब शब्द का नाम सुनते ही मन सुगंध और सुंदरता की कल्पना करने लगता है। फूलों की इसी खूबसूरती को भोपाल में रहने वालों ने गुलाब उद्यान में आयोजित 43वीं अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी में निहारा। 2 दिवसीय इस गुलाब प्रदर्शनी के आयोजक मध्य प्रदेश रोज सोसाइटी भी थी और जिसमें बड़ी संख्या में गुलाब प्रेमी नजर आए। इस बार प्रदर्शनी में 600 से ज्यादा किस्म के गुलाब प्रदर्शित किए गए हैं, जिनकी सुंदरता बस देखते ही बनती थी। देखिए इस खास रिपोर्ट में। देखा जाए तो अभी फूलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। सरकार और रोज सोसाइटी मध्य प्रदेश को फूलों के उत्पादन का हब बनाना चाहती है और वो प्रदेश में फूलों की खेती करने वालों को बढ़ावा दे रही है। भोपाल में अगर कहा जाए कि बागों में बहार है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि 43वीं अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी यहाँ शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग एग्जीबिशन के पहले दिन यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ गुलाबों की कम से कम हज़ारों वैरायटी रखी गई है और इन वैरायटी के साथ आप देख सकते हैं फ्लावर डेकोरेशन भी हैं और कुछ अलग से चीज़ें भी दी हुई हैं और आप देख सकते हैं कि इन 2 दिनों में लाखों लोग इस गुलाब एग्जीबिशन को देखते हैं और ये एग्जीबिशन का 43वां साल है और 43वें साल में कुछ नई वैरायटीज़ भी लाई गई है और 2 दिन के बाद इसमें अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कार भी दिए जाते हैं। पुरस्कारों के साथ किंग ऑफ द शो, क्वीन ऑफ द शो के पुरस्कार भी रहते हैं। इसके अलावा कई अन्य कैटेगरी के भी पुरस्कार भी रहते हैं और आप देख सकते हैं कि इस एग्जीबिशन को देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और हम आपको बता दें कि ये एग्जीबिशन कुछ ही समय के लिए केवल कोविड काल में बंद हुई थी और आप देखिए इस पूरे गार्डन में जो आप देख रहे हैं यहाँ से पूरे गार्डन में इसके अलावा रोजेस के अलावा भी ये पूरा गुलाब गार्डन कहलाता है और आप देख सकते हैं ये परिवार के लोग यहाँ पे फोटो सेशन भी कर रहे हैं, फोटो सेशन भी करवा रहे हैं। आप रोजेस के अलावा यहाँ पे ये दूसरा आप देख सकते हैं ये पूरी क्यारी है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है किसी तरह जैसे कश्मीर के किसी खूबसूरत उद्यान का नज़ारा यहाँ लग रहा है, लेकिन ये उद्यान है गुलाब उद्यान भोपाल का जो लिंक रोड नंबर 1 पे स्थित है और यहाँ गुलाब प्रदर्शनी लग गई है जो कि 2 दिन चलेगी और 2 दिन में लाखों लोग यहाँ गुलाब के दीदार करेंगे और गुलाब को देख के उन्हें जो अनुभूति होगी वे खुद ही बयां कर सकते हैं। इस बार गुलाब प्रदर्शनी में देश भर से कई प्रजातियों के 5000 से ज्यादा गुलाब के फूल दिखे। इनमें बटन, बड़े और स्टैंडर्ड वैरायटियां भी शामिल रही। मध्य प्रदेश रोज सोसाइटी और उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण डायरेक्टोरेट ने लोगों के लिए गुलाब प्रदर्शनी लगाई, जहां 2 दिनों तक लोग गुलाबों को देख सकेंगे। ये जो है क्वीन ऑफ द शो जो मैंने बताया था फ्लोरीबंडा कोकोनट आइस मिनिएचर है, फ्रेंड्स ऑफ द शो और प्रिंसेस ऑफ द शो पोलियन। फिर ये अलग अलग कलर हैं, एप्रिकॉट, येलो सबसे खुशबूदार, वाइट, लाइट पिंक, ऑरेंज, बाई कलर, मल्टी कलर और उसके अलावा स्ट्राइप जिसमें धारीदार रोज होते हैं। तो ये पूरा निचोड़ है इस प्रदर्शनी का।
देखने और खरीदने के लिए गुलाबों के अलग अलग स्टॉल और अन्य फूल और ऑर्गेनिक सामान भी यहाँ रखा गया था। रोज एग्जीबिशन में इस वक्त हमारे साथ हैं रोज सोसाइटी ऑफ मध्य प्रदेश के भूतपूर्व अध्यक्ष सुशील प्रकाश जी। हम उन्हीं से जानते हैं कि इस बार ये कौन सी एग्जीबिशन है और इसमें क्या क्या वैरायटी है। सर, इस बार कौन सी एग्जीबिशन और क्या वैरायटी? देखिए, ये 43वीं मध्य प्रदेश रोज़ सोसाइटी की एग्जीबिशन है और इस बार हमने काफ़ी इसमें चेंजेस करे हैं। सजावट के ऊपर ध्यान दिया है, एक यूनिकनेस लेके आए हैं और जो हमारे जो चीफ जज हैं रोजारियो अल्गारतो, वो यूरुग्वे से आई हैं। तो ये निष्पक्षता के लिए और इसके लिए और हमारी जो हैं वो इंटरनेशनल पैमाने पे भी खरे उतरे रोजेस, क्योंकि 2028 में मध्य प्रदेश रोज़ सोसाइटी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ रोज़ सोसाइटी का 21वां अधिवेशन करवाएगी भोपाल में। ये ओलंपिक्स जैसा है, हर 3 साल के बाद होता है। सर, कितनी वैरायटी है, कितने फ्लावर्स है, कितने गमले? करीब हमारे पास 450 वैरायटीज़ इस प्रदर्शनी में आई हैं और 4 से 5 हज़ार प्रादर्श हैं। इसके अलावा 500 के आसपास हमारे पास गमले आए हैं इस प्रदर्शनी के अंदर। कितने रोजेस यहाँ पर डिस्प्ले में रखे हुए? डिस्प्ले के अंदर अगर हम देखें तो कम से कम 6 से 8 हज़ार गुलाब, अगर हम सिंगल एक फूल माने तो 6 से 8 हज़ार गुलाब हैं और ये भारत की सबसे बड़ी गुलाब प्रदर्शनी है। किंग ऑफ द शो, क्वीन ऑफ द शो, इसके लिए कुछ नॉर्म्स है जो आम लोगों को नहीं? किंग ऑफ द शो, बेस्ट ब्लूम ऑफ द शो है। इस बार ये जो लाल कलर की जो वैरायटी है उसको किंग ऑफ द शो मिला है और इसका नॉर्म्स ये रहता है, ये हाइब्रिड टी वैरायटी को दी जाती है। और फ्लोरीबंडा जो वैरायटी रहती है वो है गुच्छा गुलाब। फ्लोरीबंडा मतलब गुच्छा गुलाब, तो उसके अंदर क्वीन ऑफ द शो और प्रिंस ऑफ द शो मिनिएचर या बटन रोज को दिया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोजेस लगाए, इसके लिए रोज सोसाइटी क्या प्रयास? देखिए, ये हमारा प्रयास है। हम कई वर्कशॉप्स करते हैं, हम कई सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं और इस शो के माध्यम से केवल ये गुलाब की प्रदर्शनी नहीं है। आप देखिए 30 से 32 हमारे पास स्टॉल्स हैं जिसमें आप नर्सरी के साथ साथ जो भी इक्विपमेंट, जो गुलाब, फूल, अन्य पौधे सब एक जगह अवेलेबल हैं भोपाल वासियों के लिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ रोज सोसाइटी मध्य प्रदेश के सुशील प्रकाश जी और उनका साफ कहना था कि रोज सोसाइटी गुलाबों को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गुलाब लगाने के लिए भी प्रेरित करती है और इसके लिए सोसाइटी कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित करती है और उसमें सबसे बड़ा कार्यक्रम ये रोज़ एग्जीबिशन है जो हर साल होती है। केवल कोविड के कुछ समय ये एग्जीबिशन नहीं हुई थी, उसके बाद लगातार कई वर्षों से रोज सोसाइटी ऑफ मध्य प्रदेश ये एग्जीबिशन करवाती आ रही है। गुलाब प्रदर्शनी में गुलाबों की रॉयल फैमिली को अलग से सजाया गया। वहीं फ्लावर अरेंजमेंट का सेक्शन भी मौजूद था जिसकी अलग अलग थीम बस देखते ही बनती थी। रोज एग्जीबिशन में फूलों के साथ अलग अलग सेगमेंट भी हैं। उनमें एक सेगमेंट है फ्लावर अरेंजमेंट का और ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेगमेंट है और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ रोज सोसाइटी की डॉक्टर निशा सिंह मौजूद हैं। हम उनसे ही जानते हैं कि फ्लावर अरेंजमेंट क्या होता है और इसमें ये जो यहाँ पे प्रारूप रखे गए हैं ये क्या है। मैम, ये बताइए कि फ्लावर ये कौन सा सेक्शन है? ये फ्लावर अरेंजमेंट है जो काफ़ी समय से साथ चल रहा है हमारा। जब से फ्लावर शो हो रहा है तो अरेंजमेंट भी उसका एक पार्ट है और अरेंजमेंट करने वाली हमारी महिलाएं हैं, लड़कियां
लड़कियां हैं जो इसमें अलग अलग थीम लेकर आती हैं। आप जिस तरह से देख रहे हैं ये शीत लहर, इसका फ्लावर अरेंजमेंट का नाम है शीत लहर। इनकी थीम अलग है। ये HT पे उन्होंने किया है, सेम बरखा बहार है, ये HT पे है। उनके पीछे डेकोरेशन दिया है, बैकग्राउंड भी दिया गया है। आप यहाँ आएंगे तो इसका नाम है रौनक, है ना, जो दफन वेखिया और ये अपना थूजा के इसके स्पेशल उन्हें अरेंज किया है। थोड़ा फ्लावर का नंबर उन्हीं का लगता है जिसकी फ्लावर का अरेंजमेंट अच्छा हो, फ्रेश फ्लावर हो। ये इसमें लिखा हुआ है जंगल की शाम, तो ये जंगल की शाम जो लिखा है, क्या इसमें ऐसी चीज़ें जो जंगल इसमें बैकग्राउंड में जो आपको लीफ दिख रही है ना, ये सारी ये जो पहले समय में विद्या जिसको कहते थे वो उस तरह से जंगल दिखाया गया और उसमें ये गुलाबों को दिखाया गया है। और एक प्रारूप जो हमारे सामने है, आप ये बताइए, इसमें लिखा है रूप सुहाना, तो इसे क्या अलग से या जिस तरह से सजावट करते हैं दुल्हन सस्ती है उसके रूप में बोला जा सकता है? एक कोटेशन दिया गया है रूप सुहाना। कलर से देखिए ना, इतना ब्राइट कलर है येलो और रेड, इस वजह से उसको रूप सुहाना दिया गया। इसे रंग बिरंगे नाम दिया गया है, इसको इसलिए क्यों दिया गया है? रंग बिरंगे में है 3-4 कलर तो आ ही गए, ग्रीन है, पिंक है, रेड है, इसलिए इसको रंग बिरंगा इन्होंने थीम पर दिया है। और इसमें जो जॉय एंड हैप्पीनेस दिया गया है और उसमें एक शादी का कार्ड भी रखा गया है। ये आप लोगों ने ये फ्लावर अरेंजमेंट में शादी का कार्ड क्यों रखा है और ये इस से कहाँ से रिलेटेड हो रहा है? इनका कहने का है कि फ्लावर्स जो है वो खुशी का द्योतक है, इसलिए इन्होंने उसको किया है। स्टेयर पे इनका अरेंजमेंट है पूरा, 1 by 1 ऐसे टॉप पे जाता है, वो इसे इनका फर्स्ट नंबर लगा है, एक नाम दिया जाता है। अब उसको देखिए आप, वो सूपा वाले को, ये वाला, ये जंगल के साथ साथ पूरा मटकी है, डेकोरेशन है, झाड़ू का रूप दिया गया है। यहाँ ये एक महिला बैठी हुई है, रथ है, मटकी है, ग्रास है, झाड़ू है, ये थीम आती है। घरौंदा इन्होंने बनाया इसको। मतलब ये जो फ्लावर डेकोरेशन में जो घरौंदा बनाया गया है, इसमें पूरे जो फैमिली का जो रहता है सामान वही सब दिया गया। बिल्कुल, उस फैमिली के सामान में एक घर में क्या क्या है उसके साथ साथ उन्होंने फ्लावर्स को समावेश किया गया। ये इस फ्लावर अरेंजमेंट के सेक्शन में कितने प्रारूप लगे हैं और इसमें सबसे बेस्ट कैसे चुना जाए? बेस्ट में तो हम लोग का जो बेसिक रूल्स होता है कि फ्लावर्स कितने होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, लीफ कैसी होना चाहिए। आप लिखने में कुछ भी लिखिए, मगर बेसिक हमारा वही है कि फ्लावर्स के अरेंजमेंट है जो वो उसके क्राइटेरिया में आना चाहिए। कितने प्रारूप हैं इस बार? फर्स्ट सेकंड थर्ड तो दिया गया है इसमें। हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड आप देखेंगे इसमें सिंगल कलर एंड मल्टी कलर ये जाता है फ्लावर अरेंजमेंट में। आप देखेंगे वो मल्टी कलर वो वहाँ पीछे दिख रहा हुआ है, तो उसमें अलग अलग कलर का पूरा बंच बना हुआ है। और इसमें जो प्रथम पुरस्कार इन्हीं सब चीज़ों को देख के दिया जाए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको क्राइटेरिया 4-5 हमारे जजेस रहते हैं जो कि बाहर से आते हैं, वही इसकी जजिंग करते हैं। तो आपने देखा, ये थी हमारे साथ रोज सोसाइटी की निशा सिंह। उनका साफ कहना था कि जो फ्लावर अरेंजमेंट का सेक्शन है उसमें अलग अलग थीम दी गई है, अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन जो उनमें बेस्ट वही रहेगा जो उनके क्राइटेरिया पे, रोज सोसाइटी के क्राइटेरिया पे खरा उतरेगा। गुलाब प्रदर्शनी में गुलाबों को एक बॉक्स में समूहीकृत कटे हुए नमूनों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शनी में पूरे संग्रह का मूल्यांकन व्यक्तिगत नमूनों की गुणवत्ता और संपूर्ण की संरचना के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा गुलाबों की वैरायटी देखने वालों को खूब पसंद आती है। इस वक्त हम रोज एग्जीबिशन में खड़े हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि यहाँ एग्जीबिशन देखने आए हैं। आप ये बताइए कि इस प्रदर्शनी ये क्या मैसेज देती है? वन ऑफ द बेस्ट अमेजिंग रोज जिस क्या कहते हैं, क्या बना है, एग्जीबिशन कंपटीशन है, दिस आई हैव सीन।
और इसमें आकर ऐसा हो गया दिल गुलाब गुलाब हो गया है एकदम। रोजेस आसपास हैं, एक से बढ़कर एक तरह के गुलाब हैं। बटन गुलाब से लेकर बड़ा गुलाब, छोटा गुलाब, लाल गुलाब, पीला गुलाब, सफ़ेद गुलाब, गुलाबों में रहते हुए हम भी गुलाबी हो गए हैं बहुत। आप ये बताइए कि आप इस एग्जीबिशन के बारे में क्या कहते हैं? ये एग्जीबिशन यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम अभी देखी हूँ। इसके पहले मैंने बॉम्बे थी, लेकिन भोपाल आई तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जब से मैं इनको बोल रही हूँ कि लेकर के चलिए, कहीं बंद नहीं हो जाए, लेकिन यहाँ आकर के कितनी खुशी हो रही है। मुझे भी प्लांट्स का बहुत शौक है और खूब सारे रोजेस हमने भी लगाए, लेकिन यहाँ तो अल्टीमेटली है। फूल जीवन में कितनी प्रेरणा देते हैं, बहुत। खासकर गुलाब। गुलाब तो मन खुश हो जाता है देख करके, और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है कि इस तरह से ऐसे खुश रहना चाहिए। मैडम, आप जॉब भी करते हैं, तो इस एग्जीबिशन से क्या लगता है, यहाँ पे आके रिलैक्स लगता है लोगों को? बहुत रिलैक्स लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं बहुत सालों से यहाँ पर आ रही हूँ और ये हमेशा डे बाय डे इसका इम्प्रूवमेंट ही है इसका। और काफ़ी अच्छा, मतलब लोग बहुत मेहनत करते हैं, ये चीज़ देख के बड़ा अच्छा लगता है। और अपन अपने घर में भी अगर एक गुलाब लगा लेते हैं और सुबह उठ कर उसको देखते हैं तो कुछ एक अलग ही उसको मतलब देखकर अच्छा लगता है। तो ये सब प्रेरणा वाली चीज़ें हैं और ये लगाना भी चाहिए। रोज सोसाइटी लोगों को गुलाब लगाने के लिए इनकरेज भी कर रही है, तो आपको लगता है आजकल गुलाब कम होते जा रहे हैं क्योंकि टेरेस गार्डन बढ़ गए, लोगों के घर छोटे? नहीं, ऐसा नहीं है। टेरेस गार्डन बढ़ गए हैं तो बल्कि गुलाब ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा स्पेस और ये चीज़ ज़रूरत नहीं होती है टेरेस गार्डन में, तो ये वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। आप बताइए कि ये बड़े तैयार हो गया है, तो आपको एग्जीबिशन में ये ज़्यादा पसंद आ रहे हैं कि गुलाब पसंद? मुझे तो गुलाब पसंद आ रहे हैं। नहीं, वो तो है ही है, वो तो अपनी उनकी क्वालिटी है, लेकिन मुझे गुलाब देख के तो ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से जाऊँ नहीं, बस पूरे टाइम यहीं देखती रहूँ। तो आपने देखा, ये हमारे साथ थे कुछ लोग जो कि एग्जीबिशन देखने, और इनका यहाँ से बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा है, और रोज़ एग्जीबिशन से ये काफ़ी प्रसन्न है। भोपाल की गुलाब प्रदर्शनी देश विदेश में प्रसिद्ध है। वहीं शौकिया तौर पर या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए गुलाब उगाने की कला और तकनीकों का व्यापक रूप से प्रसार भी रोज सोसाइटी प्रदर्शनी के माध्यम से करती है। I think it's something very exotic for me. I come from very far away, from South America, from a small country called Uruguay, between Argentina and Brazil. And it's a pleasure for me to have been invited as international judge of the World Federation of Rose Societies to judge here. I think this is a beautiful rose garden, very colorful, and I'm looking forward to seeing the specimens, the cut specimens, which I will judge later. Madam, you judging this exhibition, how do you feel? I'm going to judge it afterwards. I think I'm very happy to see different varieties, because all these are from India. The mostly hybrid teas is my favorite roses. So I love it. देखा जाए तो भारतीय इतिहास के साथ गुलाब का संबंध प्राचीन काल से है। भारत में सभ्यता का एक अटूट धागा 5000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। दो देवताओं ब्रह्मा निर्माता और विष्णु रक्षक के बीच एक चर्चा थी कि कौन सा फूल सबसे सुंदर था। ब्रह्मा को कमल पसंद था और विष्णु को गुलाब। विष्णु के दिव्य उद्यान में सुगंधित गुलाबों से लदे कुंज को देखने के बाद ब्रह्मा ने कमल सहित सभी फूलों पर गुलाब की प्रधानता स्वीकार की। इसलिए गुलाब प्रदर्शनी में दर्शकों को गुलाबों का इतिहास भी बताया जाता है और प्रदर्शनी में सबसे बढ़िया गुलाबों को प्राइज भी दिया जाता है। स्वदेश न्यूज के लिए अनिरुद्ध सोनोनी की रिपोर्ट।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर जाना ना भूलें।